वह आदमी पिछले 10 सालों से एक अरबपति वारिस लड़की का पर्सनल बॉडीगार्ड था। उन 10 सालों में उस आदमी ने उस लड़की के लिए गोलियां खाई और चाकू के वार झेले और उन सभी अमीर बदतमीज लड़कों को सबक सिखाया जो उस लड़की को परेशान करते थे। वह जब उससे आधी रात को पेस्ट्री खाने को कहती तो आदमी बिना कुछ देखे बारिश में 20 किलोमीटर तक भागकर पेस्ट्री लेकर आता और कभी लड़की को बुखार होता तो वह पूरी रात जागकर उसे तकिया बनकर सुलाता। आदमी को इतना सब करते हुए देखकर सभी उससे कहने लगे कि वह लड़की का सबसे वफादार कुत्ता है। यहाँ तक कि वह अमीर लड़की भी ऐसे ही सोचती थी। लेकिन आदमी के 30वें जन्मदिन में जब उसने खुद को आईने में देखा तो अपने चेहरे में पड़े दाग को देखकर अचानक उसे बुरा लगने लगा, क्योंकि वह शादी करके अपना खुद का एक घर बनाना चाहता था। इसलिए उसने चुपके से एक डेटिंग साइट में रजिस्टर कर लिया। जिस दिन वह अपनी डेट पर गया उस दिन उसके सामने एक बहुत ही सीधी और शर्मीली लड़की बैठी थी। उस लड़की ने बताया कि वह उसके काम के बारे में जानती है और वह बहुत बढ़िया नौकरी है। इतना सुनकर आदमी पहली बार थोड़ा रिलैक्स होकर मुस्कुराता है और कहता है कि वह अब अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी अगले ही पल रेस्टोरेंट का कांच का दरवाजा लात मारकर खोल दिया जाता है और वह अमीर लड़की गुस्से में वहां आ जाती है। वह आदमी पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने उसे 10 साल तक अपने पास रखा है और वह उसे छोड़कर किसी और के पास जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। असल में उस आदमी का नाम जैक था और वह उसी अमीर लड़की का पर्सनल बॉडीगार्ड था। उसी दिन उसका 30वां जन्मदिन था और वह अभी 2 नशे में धुत अमीर लड़कों को सबक सिखाकर आया था जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे। उसके काम के बदले उसे एक बहुत बड़ा बोनस मिला। लेकिन जब उसने फोन में इतनी बड़ी रकम देखी तो उसे अचानक लगा कि इस पैसे का कोई मतलब ही नहीं है। तभी उस अमीर लड़की का फोन आया और उसने उससे पूछा कि उसने उन लड़कों को ठीक से संभाला या नहीं। इसके बाद उसने उसे उसी दिन दोपहर में एक बड़े इवेंट में चलने का आदेश दे दिया। लेकिन जैक ने उससे कहा कि आज उसका जन्मदिन है और वह अपने माता पिता की कब्र पर जाना चाहता है। लेकिन उस लड़की ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके माता पिता को मरे हुए सालों हो गए हैं और वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। और फिर उसने फोन काट दिया। उसके बाद जैक चुपचाप कब्रिस्तान गया और वहां 2 घंटे तक बैठा रहा। वह अपने माता पिता के बारे में सोचता रहा और मन ही मन कहता रहा कि अगर वे जिंदा होते तो उसे एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए कहते। फिर दोपहर में वह उसी इवेंट में उस लड़की के साथ गया जहां वह लड़की तितली की तरह लोगों के बीच घूम रही थी और जैक उसके पीछे खड़ा होकर हर आने जाने वाले पर नजर रख रहा था। तभी एक आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैक उसे रोक देता है और तभी वह अमीर लड़की सबके सामने उसे अपना कुत्ता कह देती है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। रात में जैक उस लड़की को नशे की हालत में वापस उसके घर लेकर आता है जहां वह उससे एक खास जगह की चाय लाने के लिए कहती है जो शहर से बहुत दूर थी। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वहां तक आने जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और वह जगह बंद भी हो जाएगी। लेकिन वह लड़की उसे धमकी देती है कि अगर वह अभी नहीं गया तो उसकी नौकरी खत्म कर देगी। इसलिए जैक चुपचाप वहां जाता है और बहुत विनती करने के बाद उसे आखिरी बची हुई चाय मिलती है। वह उसे संभाल कर वापस लाता है लेकिन तब तक वह लड़की सो चुकी होती है। मजबूरन वह चाय को उसके कमरे के बाहर रख देता है। अगले दिन उसकी छुट्टी होती है और वह उस लड़की से मिलने जाता है जिससे वह डेटिंग साइट पर मिला था। वह लड़की एक स्कूल टीचर थी और बहुत ही नरम और शांत स्वभाव की थी। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है और पहली बार जैक को किसी के साथ सुकून महसूस होता है। वह लड़की उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो उसकी आंखों में सच्ची हमदर्दी दिखती है।